हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है अपनी आप ही के घर जाने से। आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में बताई थी कि मैं आप ही के घर जाने वाली हूँ। तो मेरी आप ही का घर मुजफ्फरपुर है, तो उसके लिए हम लोग सोचे थे कि ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बट प्रिंस भैया के कारण ट्रेन हम लोग का छूट गया। भैया का मन था कि 7 बजे सुबह वाले जाएंगे, और भैया बस खुद में ही सोचे थे, हम लोग को बताए नहीं, बताते तब तो हम लोग जाते। तो लास्ट में आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग का ऑप्शन था बस से जाने का, और बस मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। बाबू का प्यार जो मुझे इतना दूर से खींच रहा है, और जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि दादी की तबीयत के कारण हम लोग सोचे थे कि 1-2 दिन के बाद जाएंगे। बट बाबू मुझे बुला रहा था, खाला मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बाबू की बात कैसे टाल सकते। तो धीरे धीरे हम लोग का ये 1 घंटे का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा से कंप्लीट हो गया। तो बस से उतरने के बाद हम लोग यहाँ ऑटो पे आ गए, और ऑटो वाले भैया तो आधे रास्ते तक इतने अच्छे से चला रहे थे और इतना ज़्यादा मजा आ रहा था कि मैं सोच रही थी कि बस ऑटो पे ही घूमती रहूँ पूरे दिन। वैसे तो इतना ज्यादा मैं दुआ करती हूँ हर एक चीज में, तब तो अल्लाह ताला नहीं सुनते, और ये मेरी छोटी सी बात अल्लाह ताला सुन ली, और यहाँ पे आधे घंटे का ट्रैफिक लग गया। अल्लाह ताला बोल रहे थे कि लो महक बैठते रहो और घूमते रहो। तो फाइनल एकदम धुकुर 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 चलते चलते में हम लोग अपनी आप ही के घर अब जा ही रहे थे। और यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, और ये एरिया तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि नदी के बगल में था। और फाइनली हम लोग वो एरिया को कंप्लीट करने के बाद मार्केट के अंदर आ ही गए, और मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, जिसके कारण हम लोग का बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। वैसे भी लेट से चले भी थे और ज़्यादा लेट भी हो रहा था, और आप ही का कॉल आ ही रहा था कि मैं कहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग बोल रहे थे कि आप ही आ ही गए, और आप ही के घर पे आए और कुछ मिठाई ना लेके जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम लोग आ गए मिठाई के शॉप पे, जो कि आप ही के घर के सामने में ही है। और यहाँ पे मैं अपने से पसंद कर रही थी कि मैं कौन सा मिठाई लूँ। फिर मुझे याद आया कि आप ही के घर जा रहे तो आप ही की पसंद जरूरी है ना। तो आप ही को ये मिल्क वाला केक और वो पेड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सबसे पहले हम लोग वो दोनों को डन कर लिए। उसके बाद आप ही का तो आप लोगों को तो पता ही है, आइसक्रीम इतना ज़्यादा पसंद है आप ही को, तो आप ही के घर के सामने से हम लोग आइसक्रीम भी ले लिए, क्योंकि आप ही को खुश करने का बस एक यही तरीका, आइसक्रीम दे दो या फिर एक छोटा सा डोज दे दो, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और आप ही के घर जाने से ये थोड़ा मोड़ा चलना पड़ता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक अलग खुशी था बाबू से मिलने का। तो हम लोग थोड़ा मोड़ा चलने के बाद फाइनली आप ही के घर पे आ गए। तो आप ही से मिलने के बाद हमको तो आप ही से बिल्कुल भी नहीं मिलना था, हम तो सबसे पहले जाके अपने बाबू से ही मिल लिए। और ये देखो, ये दोनों को लाए हम, उठाए हम, बाबू को खुश कराए हम, और मेरे से गोदी से उठा के दोनों अपने से खिलाने लगे। और बाबू को तो देखो, वो तो नानी का हाथ छोड़ ही नहीं रहा है कि खाला मी के पास जाना ही नहीं है। मैं भी सोची कि छोड़ो जाने दो, खिला लेने दो थोड़ी देर, उसके बाद तो बाबू आएगा तो मेरे पास ही ना। उसके बाद ये देखो, कॉकटेल को अपना घर जैसे लगता है भूल ही गया, हम लोग को पहचान ही नहीं रहा था। आप लोग बस उसको देखते रहो, गोदी में है मेरे और देख रहा है भैया को। ये भी कोई बात है बताओ। तो गोदी में रह रहा है मेरे पास, तो मेरे को ना देखेगा। और इसके लिए ही हम इतने दूर से आ रहे, मेरे कारण ही ये दोनों भी आ गए, क्योंकि इतना ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मम्मी मेरे को बाबू से मिलना है, बाबू से मिलना है। तो फाइनली हम लोग आ ही गए अपने बाबू से मिलने के लिए। बाबू का हाथ बहुत ज़्यादा खाली था, क्योंकि ये अपने दादी के घर आने के चक्कर में अपना सारा सामान ही वहाँ भूल गया था पहनने के लिए। तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे, तो सोचे कि बाबू का सामान जो छूट गया वो भी लेके आ जाते, तो बाला पहना दिए। फिर बाद में बाबू बाला हटा लिया, क्योंकि वो खुद को मार मार के इतना चोट लगा रहा था। तो हम लोग सोचे कि बाबू बड़ा होगा तो वो खुद पहन लेगा बाद में। तो आ गया नाश्ते का टाइम। तो आप लोग को तो पता ही, मेरी कुछ ज़्यादा ही खातिरदारी होती है। आप लोग को तो हमेशा से पता ही होगा, जहाँ हम हैं वहाँ चाय और खातिरदारी ना हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा नाम सुनते ही लोग सबसे पहले चाय बना देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय लवर हम ही है। और अपना क्राफ्ट देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी मिला मुझे, क्योंकि मेरा क्राफ्ट कोई इतने अच्छे से लगाते हैं अपने रूम में, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद यहाँ आ गए हम लोग शूफी आपी के घर पे, जो कि आपी की ननद है, और वो बगल में ही रूम ली हुई है, और काफ़ी प्यारे तरीके से अपने रूम को डेकोरेट की हुई है। मैं सोचती थी कि ऊपर जो मेरा रूम बन रहा है, तो मैं भी इसी टाइप का डेकोरेट करूँगी। अभी तो मैं आप लोग को अच्छे से नहीं दिखाई, क्योंकि हम लोग को जाना था अपनी दूसरी आपी के यहाँ भी, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले आगे मिठाई लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा, किसी के यहाँ भी जाओ तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाओ, उनसे उन लोगों को भी खुशी मिलती है और हम लोगों को भी खुशी मिलती है। तो वहाँ पे जाते जाते वैसे तो हम लोग थोड़ा मोड़ा रास्ता भूल गए थे, तो मैप के द्वारा हम लोग फटाफट वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग का थोड़ा मोड़ा खातिरदारी भी हुआ, जो कि इन बच्चों ने किया। उसके बाद आप ही तो है ना अच्छे से खातिरदारी करने के लिए, तो आप ही से और ये आसिफा से मिलने के बाद हम लोग के लिए आ गया ये माजा, जो कि मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, बट आप ही इतने प्यार से दी थी तो कैसे मना कर सकते हैं।
आप लोग ये दोनों बच्चे को तो जानती होंगे, मेरे घर पे जो आई थी। और यहाँ पे फिर से हम लोग का खातिरदारी स्टार्ट हो गया और मैं मीठा खा खा के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पर आप ही इतने प्यार से दे रही थी तो कैसे मना कर सकते हैं। तो उसी के लिए, उसका दिल रखने के लिए मैं अपना फेवरेट ये इसकी मामी सवई खा ली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भैया यहाँ भी बच्चों के लिए लेके आए थे आइसक्रीम और मेरे लिए स्पेशल ऑरेंज वाला आया था, तो मैं अपना फेवरेट ऑरेंज वाला एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मिलने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ आ गए और घर पे आते ही बाबू से मैं मिल ली और देखो ये लड़का सोया हुआ है। जब मैं चली गई थी तब ये उठा हुआ था और जब मैं आई तब ये सोया हुआ था। तो फिर क्या, मैं अपने बदमाशी तरीके से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ये उठने वाला थोड़ी है। तो इसे उठाते उठाते मैं बहुत ज़्यादा थक गई और थकते ही आपके सबसे पहले ये खाना ले आई और खाना में मेरा फेवरेट ये चिकन बिरयानी बना हुआ था। और ये कोक के बिना कैसे खाना अंदर जा सकता है। तो मेरी आप ही बहुत ज़्यादा समझदार है, उसे पता था कि महक को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इतने प्यारे तरीके से वो दे ही रही थी तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा। साथ ही साथ ये मिठाई भी लेके आ गई और ये दही बाड़ा को कैसे छोड़ सकती है आप ही। और आप ही की सासू माँ ने ये प्यारा सा दही बाड़ा बनाया था, क्या ही था ये, हम आप लोग को कैसे बताएं, किस लफ्ज़ में बताएं। इसका चटनी हा मज़ा आ गया, अभी तक मेरे टेस्ट मुंह में पानी आ गया। बताओ तो क्या बात है। उसके बाद आप ही के सासू माँ के घर तो आए थे, बट आप ही की ननद के घर कैसे छोड़ सकते हैं। तो फटाफट हम लोग आ गए अपनी फेवरेट सूफी आपी के घर पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो लगती है कि महक के जैसी है, उनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो वहाँ भी आइसक्रीम पार्टी करने के बाद घर जाने का भी टाइम आ गया, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। घर पर लोग तो वैसे बहुत कम है और जाते जाते मुझे ये ईदी भी मिल गया। तो ईदी को कैसे छोड़ सकते, इतने प्यारे तरीके से दे रखते तो हम किसी का दिल कैसे तोड़ सकते हैं। आप लोग ज़्यादा मत सोचो, अगर आप लोग को देने का मन है तो मैं अपना नंबर बता दूंगी, फ़ोन पे कर देना आप लोग। अरे मजाक कर रही हूँ। तो आप ही से और आप ही की फैमिली से सबसे बाय करते हुए, लेकिन आप ही से नहीं, आप ही और भाई और बाबू तीनों हम लोग को बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए गए थे। और रास्ते में मैं सोची थी कि बाबू अब तो उठेगा, अब तो थोड़ा मोड़ा खिला ही लूँगी मैं, लेकिन ये बंदा उठने वाले में से तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना तेज़ी गाड़ी चल रहा था, साथ में साथ इतना गाना भी चल रहा था, फिर भी ये ना 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 बिल्कुल भी नहीं उठा। लगता है पक्का अपने मामा पे ही गया है सोने के मामले में, क्योंकि भैया तो बिल्कुल भी नहीं उठते अगर एक बार सो जाते हैं तो। और इतना आवाज़, इतना बोलने के बाद ये लड़का उठा, वो भी बस 2 मिनट के लिए। वो 2 मिनट भी बहुत हुआ। तो आप ही और भाई दोनों को बाय करते हुए, साथ ही साथ बाबू तो सोया हुआ था, फिर भी बाबू को बाय करते हुए हम लोग आ गए बस पे। और बस पे बैठने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर बस रुका था। वैसे बाबू को छोड़ के जाने का तो मुझे थोड़ा भी मन नहीं था, बट क्या करें, मैं तो सोच के आई थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 1 सप्ताह तो पक्की रहूँगी अपने बाबू के पास, एकदम मन भर के खिलाऊंगी उसे। पर सच्ची बता रही हूँ गाइस, मेरी दादी की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सुबह में एकदम ठीक रहती है वो, फिर शाम होते होते इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि उनको छोड़ के कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। उसी को सोचते हुए हम लोग सोच भी नहीं रहे थे आज जाने का, पर मेरी बुआ भी कॉल करके बोल रही थी कि आप जाने का सोच ली हो तो चले ही जाओ। फिर हम लोग भी सोचे कि एक ही दिन में ही तो आना जाना है, तो चले ही जाएंगे। और आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी दादी के लिए दुआ करिएगा कि वो फिर से पहले की तरह हो जाए वो। तो यहाँ पे हम लोग अपने बारे में तो सोच ही रहे थे खाने पीने का, तो इस बस को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसे भी हम लोग सोचे कि चलो इसका तो खातिरदारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये हम लोग को आधे रास्ते में ही धोखा दे देगा। तो इसके लिए भी हम लोग बिरयानी ऑर्डर कर दी। और ये देखिए ये अंकल बिरयानी भी इसे खिला रहे हैं। इस बस को खातिरदारी कराने के बाद मैं पूछ ली कि और चाहिए क्या तुम्हें, तो वो बोल रहे थे नहीं महक हो गया, बस बहुत हो गया, तुमको घर तक तो पहुँचा ही देंगे, इतना हो गया। तो यहाँ तो बहुत तेज़ हवा चल रहा था, तो मैं जल्दी आधा खिड़की खोली और आधा खिड़की बंद कर दी, क्योंकि मेरी मम्मी तो मुझे पक्का बहुत मारती है अगर मैं पूरा खिड़की खोलती तो। वैसे तो आधा तबीयत खराबी था और पूरा हो जाता। और ये देखिए ये सुनसान इलाके में एकदम से लाइट कट गया और मेरा दिल धुकुर करने लगा और मम्मी में मैं पूरा चिपक गई छिपकली की तरह। तो फाइनली ये थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ आ ही गए। मैं सोची थी कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने घर की तरफ आ गई, क्योंकि लाइट एकदम चला गया था और ये पूरा अंधेरा वाला इलाका। और पता है आप लोग को, अंकल बोल रहे थे कि बैठ जाओ बाबू, 45 मिनट में तुम्हें पक्का तुम्हें घर छोड़ दूंगी। और पता है कितना देर लगा, पूरी 2 घंटा। हम लोग सोचे थे कि पापा एकदम मस्त से खाना वाना बना के रखेंगे और हम लोग खाएंगे, बट ये हम लोग का वहम था। पापा खुद हम लोग के इंतजार में बैठे हुए थे, बताओ तो। उसके बाद ऑटो मिलने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ आ गए और ऑटो वाले भैया भी इतने खुश हो गए कि रात के समय में 3 लोग मिल गए। मेरा सवारी तो एकदम मस्त हो गया, इसीलिए एकदम धीरे चला रहे थे। ये मैं वीडियो को स्पीड की हूँ तब आपको लोग को लग रहा है, ये तो पूरा बैलगाड़ी की तरह चला रहे थे। मैं तो सोच रही थी एकदम एरोप्लेन की तरह चलाए और हम लोग के घर पे लैंड कर दे। और यहाँ पे हम लोग इसी के लिए भैया इतना धीरे चला रहे थे, तो हम लोग सोचे कि भैया आप लोग यहीं पे छोड़ दो, हम लोग अपने पैदल चले जाएंगे। तो और मेरे भैया को देखो इतना आइसक्रीम कम था जो फिर से ले लिए खाने के लिए। हमको पूछे कि मैं खाओगी, हम बोले नहीं भैया आप खुद खा लीजिए, घर पे रखा हुआ मैं
जाके खा लूंगी। तो इसी के साथ साथ हम लोग ये भूतिया रास्ते को क्रॉस करने के बाद अपने घर की तरफ आ ही गए। तो कैसा लगा ये मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।